तो लेसन नंबर 4 मैं बताती हूँ आप लोगों का टेक्स्ट बुक का पाठ्य पुस्तिका का लेसन नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, अब हम लोग ग्रामर बुक का करेंगे। तो ग्रामर बुक का एक लेसन हमारा पहले हो गया है भाषा। अब इसके बाद दूसरा लेसन है, आज हम लोग व्याकरण का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, वो है वर्ण। वर्ण मीन्स अल्फाबेट। तो आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताओगे कि वर्ण क्या होते हैं और उनमें से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बताती हूँ। पहले तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण अ आ ई, जब हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, सबको पता है ना, अ टू आह और क टू श्रोत। यस मैम। हाँ, तो इसके बाद है कि वर्ण जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे वर्ण कहा जाता है। जिन ध्वनियों को हम तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यहाँ पर देखो कितने अच्छे से सामने आपको दिखाया गया है कि स्वर और व्यंजन यहाँ पे दिख रहा है ना। तो वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। और यहाँ पे नीचे कितना अच्छा स्पैरो का एक ऐसा बनाया गया है ना आर्टिकुलेटर, देखो। तो उसके ऊपर आप लोगों को क्या लिखा गया है, स्वर कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे बनाया गया है। स्पैरोज बताइए ना, उनके ऊपर लिखा हुआ है अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। टोटल कितने स्वर होते हैं, काउंट करो इनको। वर्णों में कितने स्वर होते हैं, इनको काउंट करो। इन सारी स्पैरोज को यहाँ पे दी हुई है ना 11। हाँ, तो हिंदी में 11 को क्या कहते हैं, 11। ओके, तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब आओ उसके बाद पेज टर्न करो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने अच्छे कलर्स में अलग अलग वर्ण दिए गए हैं ना। तो ऊपर क्या लिखा है, व्यंजन नंबर 2 व्यंजन। और नंबर 2 पे व्यंजन में है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब व्यंजन किसको कहा जाता है, जब हम जो व्यंजन है, जो हम लोग वर्ण उच्चारण करेंगे, जब कोई भी वर्ण हम उच्चारण करते हैं लेकिन जब उनको बोलते, पेज नंबर 10, अभी ध्यान से सुनो। ओके, अब जिन वर्णों के उच्चारण के लिए, मतलब जिन वर्णों को पढ़ते समय या बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे क। अब आप मुझे बताओ कि क में स्वर कहाँ से आया, क प्लस अ। हाँ, जब हम अपने मुख से क बोल रहे हैं तो हमारे मुख से क के बाद क बोलते समय अ की ध्वनि आ रही है। मतलब हम जब क लिखेंगे तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, स्वरों की भी सहायता लेनी पड़ती है, तभी वो क कंप्लीट होता है। क्लियर। अब जैसे मान लो का, तो क के साथ कौन सी साउंड आई, आ की, तो क्या बन गया, आ, उसमें भी स्वर ऐड हो गया। ठीक है, अब मान लो कि, तो कौन सा आया, की। हाँ, ई। अब उसमें ई ऐड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर क से लेके ह तक आप लोगों को व्यंजन दिए गए हैं। जब हम इनको लिखेंगे तो इन्हें बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क,
ख, घ, घ। अभी सब जब हम बोल रहे हैं तो लास्ट में कौन सी साउंड आ रही है? अ की। ओके, उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पर देखो, ये आप लोगों को पता है ना क ख ग पढ़ने आता है? Yes, वेरी गुड। हाँ, तो उसके बाद नीचे ग्रीन ऐसा बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें लिखो अम और आहा वर्णों को अयोगवाह माना जाता है। अब जब हम स्वर लिखते हैं तो सब अ टू आह तक ही हम लोगों को पता है ना कि स्वर ऐसे लिखते हैं, अ टू आह तक। लेकिन अम और आह जो है वो स्वरों में काउंट नहीं होते हैं, वो स्वर में गिनती नहीं होते हैं। अम और आह को एक अलग से नाम दिया गया है, वो नाम क्या है उनको, उनके लिए? अयोग वाह। क्या नाम है उनका? अयोग वाह। हाँ, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इनको अलग से नाम दिया गया है अयोग वाह। उसके बाद है दूसरे बॉक्स में ग्रीन कलर का जो बॉक्स है उसमें एक लिखा है ड और ड। वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। अब ये भी दो बेचारे अलग से ड ड, ठीक है। अब ये भी व्यंजनों में ऐड होते हैं लेकिन उनको भी अलग से नाम दिया गया है, उनको क्या नाम है? अतिरिक्त। अतिरिक्त वाह ऐसे करके उनको बोला जाता है, अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। किसी शब्द के जब हम कोई भी, मान लो आप लोगों को लिखना है गमला, ठीक है, तो हम लोग गमला जब लिखेंगे तो वर्ण पहला आएगा, उसमें व्यंजन पहला, ठीक है। लेकिन ढ और ड जो है वो कभी भी जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो पहले स्टार्टिंग में उनका नाम नहीं आता है, वो हमेशा बीच में ही आते हैं या लास्ट में। उनकी जगह कहाँ पे है? इन दो वर्णों की बीच में और लास्ट में। जैसे सड़क, अब हम लोग लिख रहे हैं सड़क, तो सड़क स तो हो गया वर्ण, लेकिन ड जो बीच का है वो अलग। तो ये हमेशा कहाँ पे आते हैं? बीच में और या लास्ट में। समझ आया? जैसे बाढ़, सड़क, ये सब बीच बीच में, लास्ट में। इतना समझ आया? ये दोनों वर्ण कहाँ पे लगते हैं? हाँ, ये हमेशा बीच सेंटर में या लास्ट में ही रहते हैं। अब नीचे नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 के ऊपर अच्छे से पोएम दिया हुआ, उनको आप लोगों ने पूरा करना है। डॉट डॉट दिए हैं और यहाँ पे सामने पिक्चर चित्र दिए हैं दोनों साइड, आप लोगों को इनको भरना है, फिल भी करना है और बोलना भी है। तो बोलना मेरे साथ। तो सबसे पहले क्या आएगा पहले वाले ब्लैंक में? अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आम। आ से आम। पहले मैं बोलती हूँ, बाद में जब मैं आप लोगों को एक बार सबको बोलने का टाइम दूंगी तो सारे मिलके बोलना, अभी बीच में नहीं बोलना, ठीक है? सुनो, अ से अनार, आ से आम, करो समय पर सारे काम। फिर से एक बार सुनो, अ से अनार, आ से आम, करो समय पर सारे काम। ओके। हाँ, अभी मैंने क्या बोला था? मैं अ से लेके नीचे तक सारा अम तक पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोगों से पूछूंगी, तब आप लोग बोलना। अभी पहले म्यूट ऑन योर सेल्फ, म्यूट और आदित्य चौबारी प्लीज म्यूट ऑन योर सेल्फ। अभी पहले ध्यान से पढ़ो, सुनो, उसके बाद मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगी, तब आप लोग मुझे बताना, ठीक है? पहले मैं बोलती हूँ। तो है पहला है अ से अनार, आ से आम, करो समय पर सारे काम, ई से इमली, ई से ईट, सदा सत्य की होती जीत। तीसरा है उ से उल्लू,
ऊ से ऊद, कभी न बोलो किसी से झूठ। ऋ से ऋषि, ऋ से होते ऋषि महान, देते सबको सच्चा ज्ञान। ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, सदा रहे चेहरे पर रौनक। नेक्स्ट है ओ से ओखली, औ से औजार, समय नहीं करना बेकार। अम से अंगूर, आह थाली, चलो बजाएं हम सब ताली। ओके, तो आप लोगों को पहले तो ये सब पढ़ा था फर्स्ट में, अनार, आम, ठीक है, ये सब पढ़ा। सेकंड में भी हम लोगों ने पढ़ा अ से अनार, आ से आम। लेकिन अभी आप लोगों को थर्ड में ये पोएम है, इसके साथ साथ इसमें आप लोगों को क्या है कि अल्फाबेट वर्ण जो है वो भी समझ आ जाएंगे और साथ में हमें कुछ बहुत अच्छी बातें भी सीखने को मिलेंगी, जैसे अ से अनार, आ से आम, करो समय पर सारे काम। ओके, फिर ई से इमली, ई से ईद, सदा सत्य की होती जीत। अब ये भी बहुत अच्छी बात है सीखने के लिए आपको। ओके, इसके बाद है ऊ से उल्लू, ऊ से ऊद, कभी न बोलो किसी से झूठ। ऋ से होते ऋषि महान, देते सबको सच्चा ज्ञान। ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, सदा रहे चेहरे पर रौनक। ओ से ओखली, औ से औजार, समय नहीं करना बेकार। हमें अपना ये बोल रहे हैं कि हमें कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है करो समय पर सारे काम। हमें हमेशा अपना जो भी काम है वो समय पर टाइम पर करना चाहिए। अभी जैसे आज होमवर्क आया है, मैंने भेजा है या दूसरे मैम ने भेजा, तो ऐसा नहीं कि हम कल करेंगे। हमें आज जो वर्क आया है हमें आज ही वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, कल पर कोई बात नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी बात है ई से इमली, तो ये इमली क्या बोली, सदा सत्य की होती जीत। अगर हम हमेशा सच बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, तो सत्य की ही जीत होती है। क्योंकि जब हम कोई झूठ बोलते हैं, कोई बात छुपाते हैं, तो उस झूठ को वो छुपाने के लिए हमें और बहुत सारे 100 ऑफ कितने झूठ साथ में बोलने पड़ जाते हैं एक बात को छुपाने के लिए। लेकिन अगर हम सच बोल देंगे तो फिर क्या होता है, वो बात वहीं का वहीं खत्म हो जाती है। क्लियर? इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तीसरा है ऊ से उल्लू। अभी उल्लू को क्या बोल रहा है, कभी न बोलो किसी से झूठ। हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना है, जो सच है वो बात कर देनी, भले ही उसमें हमें थोड़ी पनिशमेंट मिले, कुछ या ये होना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, लेकिन वो अच्छा। बाद में उस झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो गलत आदत है, गंदी बात है। इसलिए हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। उसके बाद है ऋषि। अभी ऋषि क्या बोल रहे हैं, अभी ऋषि क्या करते हैं, हमें क्या देते हैं, सच्चा ज्ञान। सुबह सुबह आप मान लो टीवी पे कोई चैनल चलाओगे या किसी गुरु के आश्रम में जाओगे, वो सब क्या देते हैं, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। ओके, संदीप हेरेकर बुक पे ध्यान दो और जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उस पे ध्यान देना है, डोंट प्ले विद योर बुक। ओके, नेक्स्ट है ए से एड़ी। अब ए हमें क्या सीख दे रहा है, सदा रहे चेहरे पर रौनक। ऐसे दुखी मन से, दुखी होके, सैड होके नहीं बैठना चाहिए, हमें हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल, खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तो क्या होता है, खुश रहना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हमें खुशी देखकर दूसरा भी खुश होता है, इसलिए हमें हमेशा
अपने चेहरे पर रौनक रखनी चाहिए। अब ओ से ओखली, ओ से ओखली क्या सीख दे रही है? समय नहीं करना बेकार, हमें अपना टाइम बेकार नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे बैठ के टीवी, कार्टून, गेम्स खेलने कूदने में नहीं, अगर वही टाइम आप लोग अच्छी बातें सीखने में लगाओगे, खेलना भी जरूरी है बच्चों को, लेकिन इतना एक मान लो 1 घंटा टीवी देख लिया तो 1 घंटा उसको आप लोग अच्छे काम में भी यूज करना है। जैसे मान लो कुछ अच्छा सीखो, कुछ क्रिएटिविटी करो, कुछ आर्ट करो, कुछ ड्राइंग करो, राइटिंग करो, वैसे अपना टाइम वैसे एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं कि सुबह टीवी देखने बैठे तो शाम तक कार्टून, मूवीज और गेम्स खेलते रहे। अपने टाइम का बैलेंस बना के चलना है। 1 घंटा टीवी देख लिया मान लो तो अपने आप ही पेरेंट्स के बोलने से पहले अपने आप उठना और अपनी कलरिंग बुक लो, घर पे कलरिंग करो या कुछ नया सीखो, आर्ट बनाओ, कुछ नया नया आर्ट, इंटीग्रेटेड एम्ब्रॉयडरी करना, ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बाद है से अंगूर, आ खाली है, तो बोलते अभी ये सब हमने अच्छी अच्छी बातें सीख ली, तो चलो बजाए हम सब ताली। ओके, क्लैप करना। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आप लोगों को ये जो हमें वर्णों ने सीख दी है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, ये सही है या गलत है? सब सही है ना?